नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, 4 रूम को बनाने में कितना ईंट लग जाएगा कितना ईंट लग जाएगा और कितने रुपया लगेगा ईंट में, ठीक है? तो बहुत ही आसान तरीका से हम बताने वाले हैं। तो ये जो रूम है आपका 11 बाय 12 का 4 रूम हमने रखा है और ये सीरियल वाइज में हमने रखा है। ये रूम इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यानी टोटल 4 रूम होना चाहिए, ठीक है? आगे हम बात कर लें तो जो हमारा रूम का लंबाई है वह आपका 12 फुट है, ठीक है? और जो इसका चौड़ाई है वह आपका है 11 फुट, ठीक है? ये सारे रूम में लंबाई आपका 12, ठीक है? और चौड़ाई इसका 11। आप समझ गए? अब हम बात कर लेंगे, ये जो मोटा-मोटा आपका वॉल लग रहा है, ये आपका 9 इंची वॉल है, ठीक है? 9 इंची वॉल है। 9 इंची का वॉल है और बीच में जो वॉल है यह आपका ये वाल तीनों वाल ये आपका 4 इंची का वाल है। 4 इंची का ये वाल है, ठीक है? वाल मतलब दीवार होता है हिंदी में। इसको हम लोग पार्टीशन वाल भी बोलते हैं या 4 से 5 इंची का दीवार भी बोलते हैं, ठीक है? और बाउंड्री है चारों तरफ, तो चारों तरफ हमें 9 इंची का दीवार रूम का देना चाहिए और होता है। अब हम बात कर लें, ये जो टोटल हमारा चारों रूम का लंबाई है वह आपका 50 फीट है। 12 फीट ये, 12 फीट ये, 12 फीट ये, 12 फीट ये, तो 12 चौका 48 हो जाता है। और ये 4 इंची 4 इंची 4 इंची 3 है, तो लमसम 50 फुट का आपका क्या है, ठीक है? 50 फुट का इसका लंबाई हो गया चारों रूम का। और इसका जो चौड़ाई का अगर बात कर ले तो वो 11 फुट है, जैसे कि अभी हम आपको बताए थे यहाँ पे, तो 11 फुट है, ठीक है? तो दोस्तों, हमें नंबर ऑफ ईंट यानी कि कितने ईंट लगेगा, इसके लिए सबसे पहले हमें रूम का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो हम बहुत ही आसान सरल तरीका से आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले अगर हम पहला नंबर में अगर बात कर लें, ठीक है? तो 9 इंची वॉल का, तो 9 इंची वॉल आपका टोटल कितना है? तो आप देख सकते हैं 50 फीट ये हो गया, इधर 9 इंची का ये दीवार है और 50 फीट आपका ये हो गया, ठीक है? तो टोटल कितना हो गया? 100 हो गया, 100 फीट हो गया। और इधर 11 फीट ये हो गया, 9 इंची का 11 फुट ये हो गया। 11 दूना 22 और 100 कितना हो गया? 122। कितना? आप बोलिएगा तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, 50 प्लस 50, 50 फीट ये, 50 फीट इस साइड का, 11 फीट इधर, 11 फीट इधर, तो टोटल आपका मौखिक भी जोड़े हैं तो 122 क्या रनिंग फीट आ रहा था, ठीक है? चारों तरफ का 9 इंची दीवार का लंबाई हो गया 122 रनिंग फुट हो गया, ठीक है? अब हमें निकालना है एरिया इसका। तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो 9 इंची दीवार का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ वॉल, ठीक है? 122 जो रनिंग फुट है, जो हमारा दीवार का हाइट हम लोग जनरली रखते हैं 10 फुट रखते हैं ऊंचाई, 10 फीट क्या रखते हैं? ऊंचाई रखते हैं, फ्लोर हाइट दीवार का। तो 10 से गुना कर देंगे तो यह आपका निकल के आ जाएगा 1220 क्या स्क्वायर फुट निकल के आ गया। अब हमें दोस्तों रूम जो बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? खिड़की का दरवाजा एक लगाते हैं, डोर जनरली हम 3 बाय 7 का डोर रखते हैं, तो 21 स्क्वायर फुट हो गया। दूसरा हम विंडो रखते हैं, विंडो यानी खिड़की, तो ये हमारा 3 बाय 4 का मान रख लिए, तो ये हो गया 12। एक हम वेंटिलेशन रखेंगे, वेंटी, तो 1 फुट बाय 1 फुट का रखेंगे, तो यह हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। सबको जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 34 स्क्वायर फुट आपका क्या हो गया? एक रूम का हो गया, एक रूम का
खिड़की, दरवाजा और साथ-साथ वेंटिलेशन का एरिया हो गया, ठीक है? तो हमें क्या है 4 रूम है। एक रूम में खिड़की, दरवाजा, वेंटिलेशन 34 स्क्वायर फुट हो गया, तो हमें 4 रूम का निकालना है। तो यह 136 स्क्वायर फुट हमें 9 इंची के दीवार में से एरिया को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम आपको 136 स्क्वायर फुट खिड़की, दरवाजा, वेंटिलेशन का चारों रूम का खिड़की, दरवाजा, वेंटिलेशन को माइनस कर देंगे एरिया को, तब हमें नेट एरिया पता चल जाएगा। तो नेट एरिया हमारा कितना हो जाएगा? अब हमारा एरिया हो जाएगा आपको दोस्तों 1084 स्क्वायर फुट आ गया, खिड़की, दरवाजा 4 गो माइनस करने के बाद चारों रूम में। तो हम आपको ये बता दिए हैं पहले कि 9 इंची दीवार जोड़ने के लिए आपको 10 नंबर ब्रिक लग जाएगा 1 स्क्वायर फुट में, ठीक है? तो 1084 स्क्वायर फुट 9 इंची का दीवार में 10 ईंट से गुना कर देंगे, तो यह हमारा टोटल ईंट निकल के आ जाएगा 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,840 क्या आ जाएगा? ईंट निकल के आ जाएगा, ठीक है? यानी कि ब्रिक्स। इसी तरह हम अब क्या करेंगे दोस्तों, दूसरे पॉइंट में आपको 4 इंच या बोल दीजिए 5 इंची के दीवार का 4 इंची वाल, 4 इंची वाल, तो हमारा एक दीवार ये है पतला वाला दीवार, पार्टीशन वाल, तो ये 4 इंची, ये 4 इंची, ये 4 इंची, ठीक है? ये हमारा जो रूम का चौड़ाई था वह आपका था 11 फुट, ये 11 फुट, ये तो 22 फुट हो गया, 11 फुट ये तो 33 फुट हो गया, ठीक है? तो 4 इंची का दीवार हमारा हो गया 33 रनिंग फुट हो गया दोस्तों, रनिंग फुट हो गया, फुट या फीट। अब हम क्या करेंगे, जो दीवार का हाइट होता है एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ वॉल निकालने के लिए, जिस तरह 9 इंची दीवार का एरिया निकाले हैं, तो ऊंचाई से यानी कि 10 फीट से जो गुना किए हैं, यह वॉल का हाइट था, ठीक है? हाइट ऑफ वॉल, ठीक है? इसी तरह हम यहाँ पे सेम टू सेम करेंगे, 33 फुट हमारा जो है 4 इंची का दीवार 3, उसको हम 10 फुट दीवार का जो हमारा फ्लोर हाइट है दीवार का, उससे गुना कर देंगे, तो यह हमारा निकल के आ जाएगा 330 स्क्वायर फुट आ जाएगा, ठीक है? नंबर ऑफ ब्रिक यानी ईंटें निकालने के लिए 4 इंची वाल का क्या करेंगे, 330 स्क्वायर फुट है और 4 इंची दीवार बनाने के लिए हमें 5 नंबर ऑफ ब्रिक लेंगे 1 स्क्वायर फुट में, तो हमारे पास 330 स्क्वायर फुट है, तो यह टोटल निकल के आ जाएगा ईंट की संख्या दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं, ईंटे की संख्या आ जाएगा हमारा 1650, यानी कि 1650 ईंट या ब्रिक बोल दीजिए, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हमारा 9 इंची वाल प्लस 4 इंची वाल का टोटल ब्रिक को जोड़ेंगे, तो हमारा जो टोटल ब्रिक था 9 इंची में 4 रूम बनाने के लिए चारों तरफ का 10,840 ब्रिक की संख्या, और 4 इंची दीवार के लिए 1650 ब्रिक, तो जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद यह दोस्तों 12,490 ब्रिक आता है, ब्रिक्स अप्रॉक्स हम इसको 12,500 ब्रिक ले लेते हैं, ठीक है? ब्रिक्स अप्रॉक्स में है ये, यहाँ पे लिख देते हैं अप्रॉक्स। तो हमारा ईंट की कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ब्रिक यह हो जाएगा 1200, 12,500 ईंट गुने 10 रुपया, फिलहाल मेरे एरिया में बिहार में चल रहा है ये रेट ईंट की, तो यह हो जाएगा 1,25,000 रुपया लग जाएगा
4 रूम का ईंट के ऊपर, ठीक है। और ईंटों की संख्या 12,500 निकल के आता है 9 इंची और 4 इंची दीवार के लिए। साथ साथ दोस्तों, अगर आपको घर का नक्शा बनाना है तो हमारे कॉन्टैक्ट जो नंबर है 74 888 62 285 पे आप संपर्क कर सकते हैं सुपरविजन के लिए। तो यहाँ तक जो भी वीडियो देखें उसको दिल से धन्यवाद दोस्तों। सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को।